हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, तो अब चैप्टर वाइज जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आपको स्क्रीन पर जो पिक्चर शो हो रही है वो है स्टैटिस्टिक्स का रिविज़न मैप। आप सभी फॉर्मूलेज एक ही पिक्चर के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। आपको नोट्स मेंटेन करने आप नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंटली आप इनमें से फॉर्मूलेज रिवाइज कर सकते हैं। और ये जो पिक्चर है ये हमने ली है एडुकाज़ोन के अमेजिंग सैम्पल पेपर में से। एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स में बच्चों की कन्वीनियंस के लिए इतने अच्छे से कंटेंट्स को रिप्रेजेंट करा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है। तो आप ज़रूर परचेज़ करिए एडुकाज़ोन के अमेजिंग सैम्पल पेपर्स। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2014 के एग्जाम में आ भी रखा है। देखियो बच्चा, इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस वो प्रोवाइड करवाएंगे जो कि एनसीईआरटी से कुछ डिफरेंट है बट बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, सभी क्वेश्चंस हम इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फाइंड द मीडियन of the data using an empirical relationship, empirical formula when it is given that मोड हमें कितना गिवन है 35.3, मीन कितना गिवन है 30.5। ये हमें मोड एंड मीन की वैल्यूज़ गिवन है, हमें फाइंड क्या करनी है, हमें मीडियन फाइंड करनी है। तो एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या रहता है, एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास रहता है z इज 3 इंटू m माइनस 2 इंटू एक्स बार। मोड का फॉर्मूला, मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। और ये फॉर्मूला में एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है बट इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन गिवन नहीं है। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे वैल्यूज़। मोड की वैल्यू हमें गिवन है 35.3 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन हमें गिवन है नहीं, तो हम मीडियन को एज इट इज़ रखेंगे माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 30.5। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास 35.3 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 61। तो इज इक्वल्स टू 3m माइनस 61। तो 35.3 प्लस 61 प्लस 61 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास रिजल्ट आएगा 96.3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। तो मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी 96.3 डिवाइडेड बाय 3। तो रिजल्ट क्या रहेगा हमारे पास 32.1। और यही हमारे पास मीडियन का आंसर हो जाएगा कि मीडियन फाइंड करनी थी, तो मीडियन हमारे पास कितनी आ गई 32.1 आंसर हमारे पास मीडियन का हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने इसमें क्वेश्चन जो रखे हैं मीन, मीडियन और मोड के ही क्वेश्चंस रखे हैं। हमारे पास यही टॉपिक है एनसीईआरटी में भी, बट एनसीईआरटी में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसके अलावा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो रहते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है मीन का। मीन हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53, फ्रीक्वेंसीज एक्स एंड वाई आर मिसिंग। फ्रीक्वेंसीज जो है वो 20 to 40 वाले क्लास की मिसिंग है एंड 60 to 80 वाली क्लास की। तो यहाँ पे हमारे पास इस वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इस वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। ये दोनों फ्रीक्वेंसीज हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं। हमारे पास क्लासेस क्या गिवन है, हम यहाँ पे इसको क्लास लिख सकते हैं, क्लास इंटरवल्स लिख सकते हैं 0 to 20। नेक्स्ट क्या गिवन है 20 to 40, नेक्स्ट 40 to 60, 60 to 80 एंड लास्ट वन इज़ 80 to 100। ये हमारे पास क्लास गिवन है। इसी के साथ हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर पहले मिड वैल्यूज़ ऑफ क्लासेस, तो जिसको हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं। तो xi की वैल्यू सबको पता बच्चों कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो जाएंगे हमारे पास वैल्यूज़ 10, 30, 50, 70 एंड 90। ये हमारे पास xi की वैल्यूज़ हो जाएंगी। अब हम इसके साथ यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज क्या गिवन है, fi की वैल्यूज़ 15, x 21, y एंड 17 और इनका टोटल भी हमें गिवन है। इनका टोटल हमें कितना गिवन है 100। तो अगर बच्चों इसको डायरेक्ट मेथड से करना चाहो, शॉर्टकट से करना चाहो, स्टेप डिवीजन से करना चाहो, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। क्योंकि हमें स्टेप डिवीजन मेथड से क्वेश्चन काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा, तो हम पहले इसमें डी निकाल लेते हैं, डेविएशन। हम इसको 50 को क्या ले लेते हैं एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन अगर हम 50 लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -40, -20, 0, 20 एंड 40। उसके बाद हम यहाँ पर क्या वैल्यू निकालेंगे, हम उसके बाद निकालेंगे ui। स्टेप डिवीजन मेथड पर हम जा रहे हैं क्योंकि सभी नंबर 20 से डिविजिबल है, तो 20 से इनको डिवाइड करेंगे तो -2 माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 1 और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2।
तो अब इसमें हम यहाँ पर एफ आई इंटू यू आई करेंगे, तो एफ आई इंटू यू आई, तो एफ आई इंटू यू आई का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -30 -x 0 y एंड 34। और जब हम इसका टोटल करेंगे, देखो y माइनस एक्स तो एज इट इज़ रहेंगे एंड 30 - 34 क्या हो जाएगा +4। ये हमारे पास किसका टोटल आ गया, सिग्मा एफ आई यू आई का। अब हम इसमें टेबल तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास सिग्मा ऑफ एफ आई, फ्रिक्वेंसी इसका टोटल कितना गिवन था 100, बट अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका टोटल करें तो 15, 21 और 17, 15, 21 और 17 इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आएगा 53। साथ में क्या वैल्यूज़ हैं, x और y, तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 100 के इक्वल। तो x प्लस वाई हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस वाई की इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 47। इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन 1। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं, हम इसमें अप्लाई करते हैं मीन का फॉर्मूला। मीन की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, मीन की वैल्यू हमें गिवन है 53। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच इज इक्वल्स टू 53। मीन का फॉर्मूला हो गया। ए हमने किसको लिया था, अज्यूम्ड मीन 50 को। एफ आई और यू आई का सम हमारे पास आया y माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितना गिवन था 100 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 53। उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट। तो y माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन 5, 20 और 100 कटिंग हो जाएगी और 50 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या रहेगा 3 रिमेनिंग बचेगा, 53 माइनस 50 करेंगे तो। सो y माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 15। सो y माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 11। तो y माइनस एक्स की वैल्यू 11 हो गई और y प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी यहाँ पर 47। तो ये हमारे पास हो गई क्वेश्चन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो y माइनस एक्स किसके इक्वल है 11 के एंड y प्लस एक्स किसके इक्वल है 47 के। तो x x एलिमिनेट हो जाएगा, 2y किसके इक्वल हो जाएगा, 2y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 58। तो इट इम्प्लाइज दैट y कितना हो गया 29। तो अब दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम y पुट करते हैं तो जैसे x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, x प्लस वाई था हमारे पास 47 के इक्वल। तो अगर हम यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे 29 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। तो हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हो गई, x 18 हो गया और y कितना आ गया 29। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई 18 एंड y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 29। दिस इज़ द आंसर फॉर द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, सभी टॉपिक्स के, मीन के भी, मीडियन के भी एंड मोड के भी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स को अच्छा से स्कोर करने के लिए आप एडिक्वेट जोन के अमेजिंग सैम्पल पेपर्स को जरूर परचेज़ कीजिए। ये सैम्पल पेपर्स बहुत ही अमेजिंग कंटेंट के साथ प्रिपेयर करे गए हैं और ये मार्केट में सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस। आप इन्हें सभी सब्जेक्ट्स के लिए परचेज़ कर सकते हैं। आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज़ करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील सभी पर ये सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा रहेगा मीडियन का क्वेश्चन। बट इसमें हमें मीडियन नहीं फाइंड करनी, हमें फाइंड क्या करना है, इसमें भी हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है। तो ये भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। मीडियन इज 31, मीडियन गिवन है 31। तो इसमें भी हमें टेबल गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल ही ड्रॉ करते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। नेक्स्ट क्लास हमारे पास क्या रहेगी 32, 40, 42, 50 एंड 50 to 60। ये हमारे पास क्लास रहेंगी। अब इसमें फ्रीक्वेंसीज़ क्या गिवन है हमें, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू है 5, x, 6, y, 6, 5 और फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल कितना गिवन है 40। उसके बाद हमें मीडियन वाले क्वेश्चंस में क्या करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम CF बोलते हैं। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या आएंगी 5, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस 6 हो जाएगा 11 प्लस एक्स, फिर नेक्स्ट हो जाएगी 11 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर हो जाएगी 17 प्लस एक्स प्लस वाई और नेक्स्ट क्या हो जाएगी हमारे पास 22 प्लस एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब सबको पता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का और फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो सेम रहता है। जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो सेम आता है।
तो हमारे पास क्या आ जाएगी 22 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू में क्या रहेगा हमारे पास 40। तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई की जो वैल्यू आ रहेगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू 18 के इक्वल। इसको भी हम सेम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ देंगे। अब हम करते हैं मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई। मीडियन हमें कितनी गिवन है 31। फॉर्मूला क्या हो जाएगा L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल्स टू 31। अब मीडियन क्लास बहुत इजी है, देखो 31 मीडियन है हमारे पास, तो 31 कहाँ लाया करेगा 30 और 40 के बीच में, तो कुछ भी कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। डायरेक्ट हम किसको मार्क कर देंगे कि जो 30 to 40 वाली क्लास रहेगी हमारे पास, वो कौन सी क्लास रहेगी हमारे पास, मीडियन क्लास। तो L1 की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी 30 प्लस n/2। n हमारे पास कितना है टोटल 40 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40/2 20 माइनस सी एफ की जो वैल्यू रहेगी, सी एफ हमारे पास क्या होती है प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 11 प्लस एक्स है, माइनस के साइन की वजह से क्या हो जाएगा 11 माइनस एक्स। वन में क्या आएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास हमारे पास क्या है वाई, और मल्टीप्लाई में एच हमारे पास क्या रहेगा क्लास का डिफरेंस, तो हमारे पास डिफरेंस कितना है 10, यहाँ पे हम रखेंगे 10 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 31। तो इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 30 को सबसे पहले उधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा 20 माइनस 11 9 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1। 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा। सो 90 माइनस 10x इज इक्वल्स टू y। हमने इसको y को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो y की वैल्यू हमारे पास हो गई 90 माइनस 10x। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम दोबारा से वापस जाएँ इक्वेशन 1 पर और वहाँ y की वैल्यू पुट कर दें, तो x प्लस y की वैल्यू हम क्या पुट कर दें 90 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 18। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस 9x इज इक्वल्स टू माइनस 72। 18 माइनस 90 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 8। अब x की वैल्यू आ गई तो y फाइंड करना है, तो y की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल थी, y हमारे पास इक्वल था 90 माइनस 10x के, तो 90 माइनस 10x क्या हो जाएगा 90 माइनस 80, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 10। तो वैल्यू ऑफ y इज़ 10 एंड वैल्यू ऑफ x इज़ 8। तो हमारे पास दोनों मिसिंग फ्रिक्वेंसीज आ गई, जो कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 8 और y की वैल्यू क्या आई 10। दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहेगा हमारे मोड के टॉपिक में से। मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 65। ये गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मोड 65 है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 70। तो हमें क्या फाइंड करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी x एंड y फाइंड करनी है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं। वैसे इसमें टेबल ना भी ड्रॉ करें तो हमें नीड नहीं है, हम डायरेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें मोड गिवन है 65, z इज इक्वल्स टू 65। मोड का क्वेश्चन सबसे सिंपल रहता है, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता, जो टेबल गिवन होता है उसको एज इट इज़ यूज़ करना होता है। तो मोड का फॉर्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी वैल्यू 65। इसमें भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा कि जब मोड 65 है तो 65 कहाँ लाया करेगा 60 to 80 के बीच में, तो ये वाली क्लास हमारे पास क्या रहेगी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है F1, उसकी प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है F0 और उससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है F2। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 60 प्लस F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 माइनस x अपॉन 2 इंटू 12 हो जाएगा 24 माइनस एक्स माइनस वाई एंड इक्वल्स टू में क्या मल्टीप्लाई में डिफरेंस कितना है क्लासेस का 20 इज इक्वल्स टू 65। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा क्वेश्चन 12 माइनस एक्स अपॉन 24 माइनस एक्स माइनस वाई। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा और इंटू 20 इक्वल्स टू 5। 60 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी में साथ में हम यहाँ पे पैरेलल करते हैं कंडीशन कि अगर हम फ्रीक्वेंसीज का ऐड करें 8 प्लस 11 प्लस एक्स प्लस 12 प्लस वाई 9 9 एंड 5, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 54 प्लस एक्स प्लस वाई, ये टोटल आएगा। और फ्रीक्वेंसीज का टोटल क्वेश्चन में मेंशन है कि 70 है, तो हमें गिवन है सिग्मा ऑफ Fi इज इक्वल्स टू 70। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग 54 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। 54 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन 1 और यहाँ हम x प्लस वाई की वैल्यू पुट करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। इट इम्प्लाइज दैट 12 माइनस एक्स अपॉन 24 माइनस 16
इज इक्वल्स टू 5/20, 20 मल्टीप्लाई में तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 12 माइनस एक्स अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1/4। तो 12 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब हम यहाँ एक्स की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 10 + y इज इक्वल्स टू 16। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 16 माइनस 10 इज 6। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू 10। तो दोनों मिसिंग फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड कर ली, जो कि हमारे पास क्या आएगा आंसर, मिसिंग फ्रिक्वेंसीज हमें फाइंड करनी थी। तो x का आंसर हमारे पास आया 10 एंड y का आंसर हमारे पास क्या आया 6। ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे इन क्वेश्चन के। तो हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे इस चैप्टर के स्टैटिस्टिक्स के, तीनों टॉपिक्स डिस्कस करें, मीन का, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन, मीडियन का एंड मोड का। उसी के साथ हमने एम्पेरिकल रिलेशनशिप का शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करा है, जो कि एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।